अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं फैमिली एपोसाइनेसी, फैमिली बोराजिनेसी एंड फैमिली कॉनवॉर्बोलेसी के जो फ्लोरल फार्मूले हैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखो, प्लांट फैमिलीज के जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं इसको सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको किसी प्लांट फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर याद नहीं है और फ्लोरल फार्मूला याद है, तो आप इस फैमिली को इसके फ्लोरल फार्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट फैमिली मैंने ली है वो है एपोसाइनेसी। तो अगर आप लोग एपोसाइनेसी का फ्लोरल फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा, और इसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एपोसाइनेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर किस तरह के फ्लावर होते हैं? वो फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इस तरह की फ्लावर हो, अब ये जो फ्लावर है इसको हम इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को हम फिर नाम देते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एपोसाइनेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। इससे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे फीमेल को। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यानी कि एंड्रोशियम और स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यानी कि गाइनेशियम और कार्पल प्रेजेंट हो सेम फ्लावर में, तो उस फ्लावर को फिर हम नाम देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। के 5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो सेपल्स होंगे वो 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट जो है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि ये सेपल जो होंगे ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गेमो सेटलसन। सी 5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो पेटल्स होंगे वो भी 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट जो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि वो पेटल जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गेमो पेटेलसन। A4 up to 5 आर A4 up to 5 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एपोसाइनेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो स्टेमन होंगे वो या 4 होंगे या 5 होंगे, यानी कि 4 या 5, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट जो प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर ब्रैकेट जो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि कुछ इस तरह के मेंबर होंगे जिसके फ्लावर में स्टेमन जो होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीएंड्रसन। और यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि एपोसाइनेसी के कुछ इस तरह के मेंबर होंगे जिसके फ्लावर में जो स्टेमन होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे। और ये जो लाइन मैंने ड्रा की है जिसके थ्रू मैंने सी को ए के साथ कनेक्ट की है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एपीपेटेलस फ्लावर, यानी कि एपोसाइनेसी के जो फ्लावर होंगे वो एपीपेटेलस होंगे। एपीपेटेलस का क्या मतलब है? यानी इस लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो स्टेमन होंगे वो पेटल के साथ अटैच होंगे, और इस कंडीशन को हम एपीपेटेलस का नाम देते हैं। G2 इंटू ब्रैकेट का मतलब है कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो कार्पल होंगे वो 2 होंगे, लेकिन ब्रैकेट जो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सीन कार्पस। देखो, सीन का वर्ड जहां पर भी यूज होगा इसका मतलब होगा फ्यूज्ड। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये बिलो द जी है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एपोसाइनेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस होंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर, और इसके लिए एक और वर्ड भी हम यूज करते हैं कि ओवरी जो होगी वो सुपेरियर होगी। सुपेरियर ओवरी, तो हाइपोगाइनस फ्लावर और सुपेरियर ओवरी का क्या मतलब हुआ?
देखो जब किसी फ्लावर में सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल के साथ अटैच हो जाए, बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल से अराइज हो जाए, तो इस दौरान हम फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर का नाम देते हैं और ओवेरी को सुपेरियर ओवेरी का नाम देते हैं। यानी कि जब इस तरह की कंडीशन हो, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये रिसिप्टेकल है, ये ओवेरी है, तो जब सेपल, पेटल एंड स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल से अराइज हो जाए, तो इस दौरान हम ओवेरी को सुपेरियर ओवेरी और फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर का नाम देते हैं। तो एपोसाइनेसी में भी इसी तरह के कंडीशन होते हैं। सेकेंड जो फैमिली है वो है बोराजिनेसी फैमिली। तो अगर आप लोग बोराजिनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला देखें वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें जो फर्स्ट साइन होगा वो ये होगा, इसका मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बाइसेक्सुअल होंगे इस फैमिली के फ्लावर के। 5 का मतलब कि इस फैमिली के फ्लावर में जो सेपल होंगे वो 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रैकेट जो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीसेपेलस। C5 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो पेटल्स होंगे वो भी 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट जो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, गेमोपेटलस कंडीशन होगी। A5 का मतलब कि इस फैमिली के फ्लावर में जो स्टेमन होंगे वो भी 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रैकेट जो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो स्टेमन होंगे ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, यानी कि पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी। अगेन यहाँ पर ये लाइन मैंने ड्रा की जिसके थ्रू सी को मैंने ए के साथ कनेक्ट की है, तो इससे हम अगेन एपिपेटलस फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर बी स्टेमन जो होंगे वो पेटल के साथ अटैच होंगे। G2 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि अगेन इस फैमिली के फ्लावर में बी जो कार्पल होंगे वो 2 होंगे, ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि फ्यूज्ड होंगे, सिनकार्पस कंडीशन होगी। और यहाँ पर भी लाइन जो ये बिलो द जी है, तो इसका मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो भी हाइपोगाइनस होंगे, या ओवेरी जो होगी वो सुपेरियर होगी, इस तरह की कंडीशन होगी। लास्ट जो फैमिली है वो है कॉन्वोल्वोलेसी फैमिली। तो अगर आप लोग कॉन्वोल्वोलेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा। याद रखें एमसीक्यूज के लिए भी ये पॉइंट याद रखें। बोराजिनेसी फैमिली एंड कॉन्वोल्वोलेसी फैमिली के जो फ्लोरल फॉर्मूले है ये 100% सेम है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि ये 100% इस तरह का है। तो ये हुए फ्लोरल फॉर्मूले ऑफ एपोसाइनेसी, बोराजिनेसी एंड कॉन्वोल्वोलेसी फैमिली। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।